जी लाइव ना। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? पिंक टॉक के सेशन में मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी अब निशा होगा। मैंने इन पंक्तियों के साथ आज की पिंक टॉक की शुरुआत इसलिए की क्योंकि हम परसों ही मनाने जा रहे हैं गणतंत्र दिवस। भारतीय संविधान का एक महानतम दिन। हमारे 76 साल हो चुके हैं जब हमारा देश गणतंत्र की घोषणा हुई थी और हमारे संविधान को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की गई थी। मैंने थोड़ा सा इसलिए बोला इस विषय पे क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो भी कुछ फ्रीडम से ही रिलेटेड है। तो मैं इसको स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं सबसे पहले बीके निकिता दीदी का अपने शो में स्वागत करती हूँ। शांति दीदी, ओम शांति। कैसे हैं आप दीदी? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ दीदी, और बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इट्स रियली फील गुड व्हेनेवर आई सी यू। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। बिल्कुल दीदी, जब भी हम बात करते हैं फ्रीडम की, तो अगर हम अपने देश की बात करें, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी है। इस तरह से हमें बहुत सारे स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्र रूप से रहने के अधिकार दिए गए हैं। आज हम जिस बात पे चर्चा करेंगे है वो है थोड़ा सा, लेकिन वो भी फ्रीडम से ही रिलेटेड है। दैट इज फ्रीडम फ्रॉम इमोशनल स्लेवरी। बड़ा ही खूबसूरत विषय है जिस पे हमें चर्चा करनी चाहिए और इस विषय में जानना समझना चाहिए इसका क्या मतलब है। बिल्कुल, क्योंकि आज हम देखिए कई बार कहते हैं, कई बार किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो हम कहते हैं आज तो बड़े खुश लग रहे हैं आप, है ना? तो कहते हैं बात ही कुछ ऐसी भी है, आपको क्या बताएं, आज तो मैंने ये अचीव किया, किसी ने कुछ अचीव किया होता है, किसी को कहीं से कोई रिवॉर्ड मिला होता है, कहीं से किसी को अप्रिसिएशन मिला होता है, कहीं से किसी ने खूब मेहनत करके काम करके कुछ अच्छा उसको अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है तो बहुत खुश होता है। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं, कुछ लोग बहुत उदास लगते हैं, कहते हैं आज क्या हो गया, आज बड़े सैड सैड लग रहे हो, जैसे हमेशा होते हो वैसे नहीं हो, है ना? तो हम कभी कभी हम क्या कहते हैं, कभी खुश हैं कभी नहीं है, लेकिन ये सारी खुशी या फिर कभी कभी गम जो हम सैडनेस फील करते हैं, वो हमने क्या देखा इन दोनों ही केसेस में, कोई ना कोई एक्सटर्नल कोई बात थी जिसके कारण हमने अपने आप को कहा कि हम बात ही ऐसी है, हमने अपनी क्या कहा, हमने बात ही ऐसी थी इसलिए मैं इतनी खुश हूँ। इसका मतलब है हमने अपनी हैप्पीनेस को डिपेंडेंट बना दिया है। हम फ्रीडम की बात करते हैं, हमारा देश स्वतंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता बाहरी चीजों से तो है, लेकिन क्या मैं इमोशनली भी स्वतंत्र हूँ? क्या मैं इमोशनली किसी की गुलाम तो नहीं हूँ? ये बहुत जरूरी है चेक करना। आई नो ये गुलाम जो शब्द है, ये कहना अच्छा नहीं लगता है, ये वर्ड भी हमें अच्छा नहीं लगता, इनफैक्ट गुलामी भी किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन गुलाम आज वास्तव में हम हो गए हैं अपने ही विचारों के, अपने ही थॉट्स के। हमने क्योंकि अपनी खुशी को बाहर डिपेंडेंट बना दिया, बाहर के सर्कमस्टांसेस, बाहर के सिचुएशंस पर हमने इतना डिपेंडेंट बना दिया है कि बाहर से कुछ मुझे अच्छा इनटेक मिलेगा तो मैं खुश हूँ, और बाहर से मुझे कुछ नहीं मिला तो फिर मैं वो खुश नहीं हूँ। इसका मतलब मेरी खुशी डिपेंडेंट हो गई और मैं बाहर के सर्कमस्टांसेस की गुलाम हो गई। तो बहुत जरूरी है इमोशनली अपने आप को स्वतंत्र करने की। आप बताइए, आपको कभी ऐसा लगता है कि कैसे खुशी कभी कभी हमारी कुछ मेरी फेवरेबल चीजें हो जाती हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल उसके ऑपोजिट कुछ हो जाए तो हमें कैसा फील होता है, ये जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। इसका मतलब हम अपने थॉट्स के गुलाम हैं। इसको और गहराई से समझने की जरूरत है अनुपमा बहन। मैं कहूंगी कई बार ऐसे लाइफ में सिचुएशंस या फिर ऐसे बातें होती हैं जिसके ऊपर हम कहते हैं बात इतनी गहरी थी, बात ही इतनी वो थी कि मैं तो इस बात को बिल्कुल कभी भूलूंगी भी नहीं। हमने अपने माइंड को ही एक डायरेक्शन दे दी होती है। कई बार कोई हमें आके कुछ कह जाता है, उसने तो आकर एक ही लाइन कही थी, लेकिन फिर हमारा माइंड क्या करता है, उसके ऊपर कितना रेपिटेटिवली अपने थॉट्स को क्रिएट करता है। आज हम एक चीज नोट करें, हमारी खुशी या फिर हमारी स्वतंत्रता बाहर की किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है फ्रीडम फ्रॉम इमोशनल स्लेवरी। ऑलवेज अपने ऊपर एक चेक रखना है, बहुत जरूरी है ये चेक रखना कि मेरी मन की स्थिति
क्या बाहर की परिस्थिति पर के द्वारा क्रिएट की गई स्थिति पर डिपेंडेंट तो नहीं हो गई है? कहीं मैं गुलाम तो नहीं हो रही हूँ बाहर की परिस्थितियों की? क्या मैं अंदर से स्वतंत्र हूँ? क्या मैं खुद से आजाद हूँ? क्या मैं खुद के साथ, कई बार कहते हैं, मी टाइम स्पेंड करूँ? लेकिन आज तो लोग आपस में या एक दूसरे के बारे में या फिर सोसाइटी के बारे में या फिर पॉलिटिक्स के बारे में इतनी बातें करने में इतने उलझे रहते हैं कि अपने आप को ही भूल जाते हैं और अपनी फ्रीडम को खुद ही खो देते हैं, क्योंकि हम थॉट्स के ऊपर थॉट्स के ऊपर थॉट्स को क्रिएट इतने ज्यादा करते जाते हैं कि वो एक दिन पूरा हीप बन जाता है, एक ढेर बन जाता है थॉट्स का। और फिर कई बार हम कहते हैं मन ना बहुत परेशान है, बहुत थका हुआ है, पता नहीं इसे क्या चाहिए, लेकिन मन में वो शांति नहीं है। वो शांति, पीस चाहते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं। है वो फ्री, है हमारा भारत स्वतंत्र, लेकिन फिर भी वो अंदर से कहीं ना कहीं जकड़े हुए अपने आप को महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को गुलाम महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी खुशी स्वतंत्र नहीं है, वो खुद अपने आप को आजाद नहीं महसूस कर रहे हैं। एक व्यक्ति ही आप ले लीजिए, बच्चा लिया, उसको स्ट्रेस हो जाता है। हम कई बार कहते हैं इतनी स्टडीज है, इतनी पढ़ाई है। फिर कई बार ऑफिस गोइंग लोग कहते हैं कि कॉर्पोरेट में इतना स्ट्रेस है, इतना वर्क प्रेशर है, हमारे ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं, इतने लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, नाइट शिफ्ट्स हैं। कोई कहता है आज लाइफ में ये भी सिचुएशन है, सब कुछ मुझे ही हैंडल करना है, आई एम द वन ओनली रिस्पॉन्सिबल। सो हमने अपने आप को इतना ओवरबर्डन कर दिया है कि हम अपने ही गुलाम बन गए हैं। हालांकि ये गुलामी थी नहीं, हमारी जो ओरिजिनल नेचर है वो बहुत प्योरेस्ट है। हमने आज अपनी खुशी को क्योंकि बाहर डिपेंडेंट किया, इसलिए हम स्वयं की शक्ति को घटाते चले गए। द मोमेंट, जैसा मैंने आपको कहा, चेक रखना है कि मैं किसी की गुलाम तो नहीं होती जा रही हूँ। किसी व्यक्ति के भी गुलाम हो सकते हैं। जैसा कई बार हम ऐसा सोचते देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने मुझे कह दिया ठीक हूँ तो मैं ठीक हूँ, नहीं कहा ठीक हूँ तो फिर मैं ठीक नहीं हूँ। कई बार हम कोई पार्टीज में जाते हैं तो कहते हैं मैं कैसे लग रही हूँ, मीन्स हम किसी ना किसी से अपने लिए अप्रूवल चाहते हैं कि वो कहेंगे तो ही मैं वो हूँ। इसका मतलब हमने अपनी खुशी को कितना डिपेंडेंट बना दिया है। इसका मतलब हमने अपनी एनर्जी को कितना बाहर की तरफ डिपेंडेंट कर दिया है। इसका मतलब है कि हमने अपनी एनर्जी को बहुत लो कर दिया है। जितनी बार हम स्लेव, गुलामी करते हैं, उतनी उतनी बार हमारी एनर्जी को हम डाउन करते जाते हैं, क्योंकि मेरी एनर्जी अच्छी है, लेकिन क्योंकि मैंने डिपेंडेंट बना दिया इसलिए मेरी एनर्जी लो हो जाती है। तो बहुत जरूरी है चेक रखना कि मैं कहीं किसी चीज की गुलाम तो नहीं हो रही हूँ, किसी व्यक्ति के अप्रिसिएशन की, किसी व्यक्ति के एक्नॉलेजमेंट की, या फिर किसी वस्तु की, या फिर मेरी बाहर की आउटिंग की, या फिर मेरी शॉपिंग की। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मेरे को वीकेंड पर बाहर नहीं लेके गए तो मैं तो हो गई दुखी। लेकिन नहीं, मेरी खुशी क्या है, मेरे को वास्तव में खुशी क्या देता है? क्या बाहर की वस्तुएं, व्यक्ति, स्थान? कई बार हम कहते हैं चलो आज वीकेंड है, इस बार छुट्टी ज्यादा है, तो चलो बाहर फॉरेन ट्रिप होकर आते हैं, करके आते हैं। फॉरेन ट्रिप पे गए तो ठीक, नहीं गए तो फिर मेरी तो कोई बात ही नहीं मानता है। मेरी तो कोई बात ही नहीं मानता। मूड ऑफ की बात हो जाती है। ऑफ हो जाता है, देखिए मूड ऑफ हो जाता है, फिर स्ट्रेस हो जाता है, फिर रिलेशनशिप में गड़बड़ हो जाती है। फिर हमें वही जो व्यक्ति अच्छा लगता है वो भी अच्छा नहीं लगने लगता। फिर वो जो कुछ भी कहेगा उसकी बात हम भी डिनाई करना शुरू कर देते हैं। मेरी बात भी तो नहीं मानी थी ना, तो मैं भी नहीं मानूंगी। तो हमने अपनी खुशी को देखिए कितना डिपेंडेंट बना दिया है। हम ये गुलाम ही तो हो गए हैं ना, व्यक्ति के, स्थान के, अपनी इच्छाओं के गुलाम। सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी इच्छा मानी गई तो हम ठीक है, नहीं मानी गई तो हम आपसे अपसेट हो जाएंगे। मीन्स हम गुलाम हो गए, अपनी इच्छाओं के भी गुलाम है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है हम किन किन चीजों के गुलाम हो गए हैं। क्या हमें वास्तव में ये गुलामी चाहिए, या हम सच में स्वतंत्र, मन से स्वतंत्र होना चाहते हैं? इसलिए एक कहावत भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्योंकि हम मन के हारे हार खाते रहते हैं, गुलाम बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। कई बार खाने की चीज में भी हमें पता होता है ये चीज मुझे नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम अपनी इच्छा के, अपनी सेंसेस के इतने गुलाम हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं 2.5 इंच की तो जीभ है, उसके टेस्ट के कारण आपको पता होता है मेंटली, है ना, अपनी बुद्धि से पता होता है कि दिस इज नॉट राइट फॉर मी टू ईट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी मन के हारे हार जाते हैं, मीन्स हम उस चीज को कंज्यूम कर लेते हैं। इसका मतलब है हमने अपनी ही इच्छाओं के भी हम गुलाम हो गए हैं। चाहे वो खाने की चीज में, चाहे वो पहनने की चीज में, चाहे वो सोशल लेवल पर है। आजकल आप देखिए सोशल मीडिया का इतना चलन है कि आज हम किसी को मैसेज करते हैं तो कहते हैं उसने देख तो लिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया।
है ना? है ना? फिर कहते हैं अच्छा उसने रिप्लाई नहीं किया, अच्छा उसने देखा ही नहीं अभी तक तो सीन ही नहीं किया, आई एम नॉट दैट इम्पोर्टेंट, अभी और तक देखा इम्पोर्टेंट इसके साथ ही एक और ऐड होता है दीदी कि उसने देखा, कमेंट नहीं किया, लाइक नहीं किया, सो रियली वी आर मोर बॉदर। हम लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए ज्यादा परेशान हैं, ना कि अपने खुद के इंडिपेंडेंस के लिए। बिल्कुल, हमने अपनी खुशी को देखो कितना डिपेंडेंट बना दिया, किसी ने लाइक किया, अच्छा उसने कोई कमेंट क्यों नहीं किया, आपने बिल्कुल सही कहा कि लाइक्स और लाइक्स को भी गिनते हैं, मेरे मेरी वीडियो में इतने लाइक्स हो गए, कितने लोगों ने मेरे व्यूज देखे, हमारी खुशी देखो किसी ने ज्यादा देख लिए तो बहुत खुशी हो जाएगी, है ना? हमारी खुशी ऐसी स्टेज पर आनी चाहिए, हमें जो परमात्मा सिखाते हैं अपने मन का इतना बैलेंस हो कि हमारी खुशी किसी बाहर की चीज पर डिपेंडेंट नहीं हो। अब बताइए बाहर की कोई भी चीज पर आपका कंट्रोल हो सकता है क्या? किस चीज पर ऐसा हम कहें कि उस चीज पर मेरा पूरा कंट्रोल हो सकता है, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही वो करेगा, वैसा ही वो होगा, वैसे ही जैसी मेरी इच्छाएं हैं वैसे ही सब कुछ हो पाएगा। बाहर की चीज तो हमेशा बाहर वालों को डिपेंडेंट होती है ना। आई कैन नॉट टेल देम कि आप ऐसा करो और वो वैसा ही करने लग जाएंगे। सिचुएशन जैसा मैं चाहूंगी फेवरेबल हमेशा मेरे अकॉर्डिंग हो सब कुछ, वैसे ही हमेशा होने लग जाए। मैं कहूँ बारिश नहीं होनी चाहिए आज, तो बारिश नहीं हो, रुक जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब बाहर की कोई भी चीज मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, और वो कोई भी चीज मेरे कमांड पर नहीं चलेगी। तो ऐसा क्या है जो मेरे कमांड पर चलेगा? ऐसा क्या है जिसको मैं अपने कमांड से चला सकती हूँ? वो हूँ मैं, सेल्फ। और ये बहुत जरूरी है स्वयं को पहचानना, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना, क्योंकि हम जितनी बार हम स्लेव होते हैं, बाहर के गुलाम बनते हैं किसी भी चीज के, अपनी ही इच्छाओं की, उतनी बार हम अपनी एनर्जी को लो कर देते हैं। अब बात आती है अपनी एनर्जी को हाई कैसे करना है। वो एनर्जी को हाई हम तब करेंगे जब हम स्लेवरी को छोड़ते जाएंगे, फ्रीडम लेंगे, हर चीज से फ्रीडम, हर चीज से स्वतंत्र, अपनी इच्छाओं से भी स्वतंत्र। कोई प्रेज करे तो अच्छा, कोई, क्योंकि ये कहावत है कि कोई अगर आप प्रेज किसी ने आपको किया, अगर आप उसमें खुश हो रहे हैं, तो कल जब आपको वो आपको निंदा करेंगे तो आपको दुख भी फिर उतना ही होगा। ऐसे हमारे दादी जानकी होते थे, शी वॉज 104 years old when she left the body. दादी जानकी वॉज द चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। एक बार दादी लंदन में गए थे, लंदन में एक ब्रदर है, ब्रदर नेवल, वो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और राइटर भी हैं। उन्होंने दादी की लाइफ स्टोरी पर एक बुक लिखी थी। उनको एक बार ऐसे ही दादी स्टेज पे गए, दादी को ऐसे किसने कहा, दादी आपने अपने भाषण में नेवल का नाम नहीं लिया, ऐसे दादी को कहा। दादी ने कहा, दादी आज ऐसा काम करेगी कि नेवल की बड़ाई करेगी, नेवल को प्रेज करेगी। कल दादी आएगी, कल दादी नेवल को प्रेज नहीं करेगी तो उससे एक्सपेक्टेशन होगी कि दादी ने पिछली बार तो मुझे प्रेज किया था, इस बार मुझे प्रेज नहीं किया, तो मैं ऐसा काम ही नहीं करूंगी कि आज प्रेज करूं और कल ना करूं तो इसकी एक्सपेक्टेशन हो जाए और इसे हर्ट फील हो। तो हमें देखो दादी की स्टेज कितनी ऊंची थी कि दादी ने प्रेज नहीं किया, क्योंकि इसलिए कहते हैं निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब में हमारी स्थिति एक समान होनी चाहिए। आई नो ये बहुत बड़ी स्टेट है, लेकिन बहुत आसान भी है, बहुत सहज भी है, इसको अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतनी सी बात है कि हम अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं है। तो मोमेंट हमने अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को पहचान लिया और अपनी एनर्जी को सेम लेवल पर या फिर और इम्प्रूव करने के लिए एक प्रोग्रेस अपने लिए बनाना, प्रोग्रेस चार्ट अपने लिए बना लिया, तो बाहर की कोई भी स्लेवरी या बाहर की या मेरे मन की ही गुलामी मेरे एनर्जी लेवल को डिप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है अपने मन की शक्ति को जानना कि मेरे 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 पास सबसे बड़ी ताकत कौन सी है। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि बाहर कोई भी सर्कमस्टांस हुआ जो मेरे फेवरेबल नहीं था। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, हम केवल ब्लेम करते हैं, ये आपकी वजह से हुआ, आप ऐसा नहीं करते तो मेरा मूड खराब नहीं होता, मेरा मूड खराब नहीं होता तो ये सब्जी नहीं बिगड़ती, ये काम नहीं बिगड़ता। हमने क्या किया, अपने अपने बिहेवियर के रूट कॉज को हमने बाहर बना लिया कि आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ। अब हम अपने ही फैमिली में या फिर अपने ही किसी एक सर्कल के अंदर ब्लेम गेम खेल रहे हैं, तो आप सोचिए रिलेशन कैसा होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि टॉक्सिक हो जाता बिल्कुल टॉक्सिक हो जाता है, हमारे रिलेशनशिप्स बहुत मीठे नहीं रहते हैं।
और फिर कई बार हम क्या है, कई बार हम ईगो में आकर अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए किसी दूसरे को दबाते हैं, राइट? तो ऐसा जब हम करते हैं तो हमारी मन की स्थिति कैसी होती है? क्योंकि हमने क्या किया, ब्लेम करना शुरू किया, नहीं नहीं तुम्हारी वजह से हुआ। जब कोई अच्छा काम होता है तो हम नहीं कहते कि ये आपकी वजह से हुआ। आपने कहा था ना, आपने गाइड किया था ना, इसलिए ये ऐसे अच्छा हुआ। लेकिन जब कोई गड़बड़ होती है तो हम कहते हैं नहीं नहीं तुमने ऐसा किया था ना, ऐसा कहा था ना, इसलिए ऐसा हुआ, इसने ये किया नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ। तो जहाँ हमें करना चाहिए एक दूसरे को सपोर्ट लेकर, एक दूसरे की सपोर्ट लेकर एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए, वहां हम नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पे क्रिटिसिज्म करना होता है वहां एक दूसरे को ब्लेम गेम कर कर, एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराकर अपनी ही रिस्पॉन्स का हम जिम्मेवार हम उन्हें बना देते हैं, रिस्पॉन्सिबल उन्हें बना देते हैं कि दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। अब देखिए मेरे मन की स्थिति कैसी होगी, अब क्योंकि मैंने ब्लेम कर दिया किसी और को, तो सामने वाले की एनर्जी कैसी आएगी, मेरे पास क्या पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है? सामने वाले ने कुछ किया भी नहीं लेकिन फिर भी उसको ब्लेम कर रहे हैं, राइट? तो उसकी एनर्जी नेगेटिव आ रही है तो मेरी एनर्जी कैसी होगी? मेरी एनर्जी हाई रह पाएगी, उसकी वाइब्रेशन पे वो वाइब्रेशन मुझे मिलेंगे और मेरी एनर्जी भी डिप्लीट हो जाएगी। अब हम क्या करें जो सारे ग्रुप की एनर्जी हम सुपीरियर ले जाए, सबको एक साथ बढ़ना है ना। अकेला अकेलापन कहाँ तक चल सकता है ना? एक कोट मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था कि यदि यदि जल्दी अचीव करना है किसी भी चीज को तो अकेले चलो, लेकिन अगर हमेशा अकेले अचीव रखना है किसी चीज को तो साथ चलो। तो हमें हमेशा एक दूसरे के साथ चलेंगे तो हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी सक्सेस के रेट में। लेकिन यदि हम अकेले, हम फास्ट प्रोग्रेस चाहते हैं, फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं, तो अकेले चलोगे तो अकेले कहाँ तक चल पाओगे? अकेला तो कोई भी नहीं होता ना। अकेला फिर कहते हैं लोनलीनेस, फिर एक समय के बाद भी आ जाती है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। इसलिए हमें बहुत जरूरी है अपने मन की शक्ति को बढ़ाना, और मन की शक्ति को हम बढ़ाएंगे स्वयं की पहचान के साथ कि मैं कौन हूँ, सत्य क्या है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि सही क्या है, गलत क्या है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैसे हम परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर समाते हुए अपने रिस्पॉन्स को चूज करना हम सीखें, ना कि डिपेंडेंट होकर या फिर दूसरों के ब्लेम गेम खेलकर कि तुम्हारी वजह से हुआ, या मैंने ऐसा रिस्पॉन्ड किया, मैंने एंग्रीली बोला, मैंने गलत शब्दों का प्रयोग किया तुम्हारी वजह से, या फिर ऐसी सिचुएशन ही ऐसी थी, बात ही इतनी बड़ी थी। कई बार आप देखिए घर में कोई बात हो जाती है, ये कहते हैं हाई बहुत बड़ी बात हो गई, दूसरे कहते हैं "क्या हो गया, सब लोगों के साथ होता है कुछ ना कुछ, कोई बात नहीं, इसका भी हल निकाल लेंगे"। कहते हैं बात, कोई अनुभवी होता है, बड़ा होता है तो कहते हैं क्या बड़ी बात है, ये तो हो जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही सबके, हम सबके रिस्पॉन्सेज देखो अलग अलग है, सिचुएशन एक ही थी लेकिन रिस्पॉन्स सबके अलग अलग हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चूज करना है हाउ डू आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम रिएक्ट कर देते हैं सिचुएशन को, और हमने रिएक्ट कर दिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं कैसा रिस्पॉन्स अपना चूज कर रही हूँ। कई बार एक सिचुएशन होती है, आपको, आपके ऊपर कोई बहुत सारी चीजें, एक्यूस्टेशंस लगाए जा रहा है, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। अब आप बताइए उसमें क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए एक सही व्यक्ति को यदि वो सही है तो? एक्यूस्टेशंस का जवाब देगा वो? कहते हैं सत्य हमेशा स्वतः सिद्ध होता है, सत्य को सिद्ध करना नहीं पड़ता। करेक्ट। और जो अनुभवी व्यक्ति होगा ना, वो हमेशा सत्य को सिद्ध नहीं करेगा, जिद नहीं करेगा, सत्य स्वतः सिद्ध होगा। कोई कितने भी एक्सटेशंस लगा ले, लेकिन परमात्मा की शक्ति, और यदि वो ताकतवर है, शक्तिशाली है, परमात्मा की शक्ति साथ है, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन यदि हमारी एनर्जी टाइट, एनर्जी लो है, तो उसे फटाफट से यू नो आर्ग्यू करेंगे, सिद्ध करेंगे अपनी बात को। लेकिन सत्य होता है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। वो चुप रहेगा और चुप रहकर इस ड्रामा के खेल को देखेगा। इसको कई बार कहते हैं, बहुत अच्छी एक स्टेट है, साक्षी होकर अपने पार्ट को देखना। हम बहुत सारी चीजों को, देखो मूवी देखने जाते हैं, साक्षी होकर देखते हैं ना, पता है विलन गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी हम ये तो नहीं कहते नहीं तुम मत करो। साक्षी होकर देख रहे हैं ना किसी चीज को, है ना? ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में खुद को साक्षी होकर देखना है। और द मोमेंट, ये बहुत बड़ा टूल है जो मैं आपको बता रही हूँ। खुद के कर्म को साक्षी होकर जब हम देखते हैं,
तो हम डिटैच होके एक राइट और बहुत अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। कई बार आप देखिए आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, आप उसमें बहुत एंटेंगल्ड हैं और आप उसमें राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो क्या करते हैं, बाहर वाले से राय लेते हैं, बाहर वाले से हेल्प लेते हैं कि दिस इज व्हाट आई एम फेसिंग दीस डेज, व्हाट डू यू थिंक शुड बी माय रिस्पॉन्स। वो बहुत लाइटली सिचुएशन के ऊपर सही डिसीजन दे रहे होते हैं। वाह, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सिचुएशन में एंटेंगल नहीं है, सिचुएशन से अलग है, इसलिए वो उसका बाहर है, इसलिए वो उसका राइट डिसीजन दे पा रहे हैं। तो क्या मैं भले उस सिचुएशन में हूँ, लेकिन वो साक्षी होकर अपने रिस्पॉन्स को माइंडफुली चूज नहीं कर सकती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी मेरे मन में वो धीरता होगी, वो शांति होगी, उतना ही मैं अपने रिस्पॉन्सेस को बहुत प्यार से चूज करूंगी। और प्यार से चूज किया तो मेरी विजय निश्चित है। एक बार कहीं किसी ने कहा, चाहे आपसे कोई कितने भी गलत तरीके से बात करे, लेकिन आप कभी भी नहीं करना। ऐसा हमारे हमेशा पेरेंट्स से बचपन से सिखाते हैं ना। कोई चाहे कितना भी लुक डाउन अपने आप को कर ले, लेकिन तुम नहीं करना। कोई कितना भी स्टूप डाउन हो जाए, तो क्यों नहीं करना? क्योंकि फिर हमारे में और उसमें क्या फर्क रह गया। लेकिन इस चीज को हम लाइफ लॉन्ग जब धीरे धीरे बढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं और हम सोचते हैं हम भी तो राइट है, हमें भी तो आता है, हमें भी तो लाइफ को सिचुएशन को फेस करना आता है। अगर मैं फेस नहीं करूंगी, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी, तो रिएक्ट नहीं करूंगी, तो लोग मुझे दबंग समझेंगे कि मैं कुछ कर नहीं पाई। लेकिन नहीं, जो सत्य होता है वो स्वतः सिद्ध होता है। ये बड़ी साइलेंस में अच्छी बात है दीदी। एक यहाँ पे मैं एक बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि एक तो सत्य स्वतः सिद्ध होता है और सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो जब हम इस बात में बात करते हैं, या अभी एक आपने एक और बात बोली कि जब एक थर्ड पर्सन से हम राय मांगते हैं, क्योंकि वो अपना एरियल व्यू करता है और वो तीसरे पक्ष से चीजों को अलग प्रकार से देख सकता है। क्योंकि हम सब उसी एक सिचुएशन में होते हैं, एक ऐसी परिस्थितियों के झंझट में फंसे होते हैं कि हम अपना डिसीजन नहीं ले पाते। तो एक मुझे ये बड़ा अच्छा श्लोक याद आया श्रीमद् भागवत गीता का, जहाँ पे अध्याय 2 में और 21वें श्लोक में श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का सार बता रहे थे, तो उन्होंने यह बोला कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय नैवं पाप्यस्यसि। इसका मतलब यही था कि जय में पराजय में, लाभ में हानि में, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद अपने कर्म के लिए, अर्थात उनके लिए युद्ध था, के लिए तैयार हो जाओ। तो उन्होंने शायद यही बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं समझाने की बात बोली कि सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, जय हो, उसके विषय में आप चिंता ना करें, बस अपने कर्म के प्रति समर्पित रहें। बिल्कुल, बहुत जरूरी है रिस्पॉन्सेस को चूज करना। और क्या है, खुशी में बहुत खुशी नहीं, अपने आप को एक ऐसे लेवल पर लेकर आना है, सम लेवल पर। हमने अपनी दादियों को देखा, ब्रह्मा कुमारी में जो सेकंड चीफ थे, दादी गुलजार, जिनका नाम दादी हृदय मोहिनी था। दादी को हमने प्रैक्टिकली देखा, दादी के सामने कोई कोई भी चला जाए, कोई बहुत रिच क्लास चला जाए, कोई मिडिल क्लास चला जाए, कोई लोअर क्लास चला जाए, कोई लेबर चली जाए, कोई कोई भी चला जाए, दादी इज ऑलवेज सेम फॉर एवरीवन, सेम स्माइल for even the CEO, for even the servant, for even the workers. Dadi is all same. Why? Because Dadi used to see the original self. Original, originally we are not bodies actually. Originally we are all souls energy. तो जो एनर्जी है उसका जो मूल संस्कार है, मूल गुण है, वो 7 गुण है। सुख स्वरूप है, वो शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। अब देखो कई बार हमसे कभी कुछ गलती हो जाती है, तो अंदर से मन खाता है ना कि मुझसे ये गलती हो गई, है ना। मन खाता है, क्यों खाता है? क्योंकि हमारा ओरिजिनल नेचर बहुत अच्छा था। लेकिन हाँ, कुछ गलती हो गई इसलिए मेरा मन खा रहा है, क्योंकि मैं अंदर से तो अच्छी हूँ ना। ऐसे ही वास्तव में हम सब है तो वही 7 गुणों से बने हुए। लेकिन जब वो बहुत सारी लेयर्स आ जाती है ना, हमारे देखने का नजरिया, वो उनकी 7 क्वालिटीज को हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम उनको देख रहे हैं, उनको बॉडीली देख रहे हैं, उनके रिएक्शंस को, उनके बिहेवियर को देख रहे हैं, तो हम जजमेंटल बुद्धि हो जाते हैं। तो हम बहुत सारी ये जो लेयर्स आ जाती है, इसके कारण हम लोगों ने
उसमें हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम, जैसे दादी ने किया, ऑलवेज सबको उनके ओरिजिनल नेचर के साथ देखा, तो सबके प्रति एक संभाव आ गया, है ना। तो ऐसे ही खुशी में बहुत खुशी नहीं, बैलेंस, दुख में बहुत गम भी नहीं होगा, क्योंकि खुशी में बहुत खुश नहीं हुए तो दुख में दुखी भी नहीं होंगे, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने समय को जज करना। अपने बहुत जरूरी है अपने समय को मैनेज करना और अपने आप को देखना कि हाँ, मैं कहाँ हूँ और मैंने अपने मेंटल स्टेट को कहाँ रखा हुआ है। मेरी इमोशनल जो स्लेवरी है, क्या मैंने उसे सच में मैं गुलाम बनती जा रही हूँ किसी चीज की, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अब देखिए, इंडिपेंडेंट क्या होता है? इनडिपेंडेंट, इन मीन्स अंडर, डिपेंडेंट है ना, अंतर डिपेंडेंट, क्योंकि मेरे पास मेरे रिस्पॉन्सेस को चूज करने की शक्ति है, क्योंकि किसी और के बिहेवियर को, किसी और के रिस्पॉन्स को मैं बदल नहीं सकती कि वो ऐसा बिहेव करे या वैसा बिहेव करे। लेकिन हाँ, आई कैन चूज, आई कैन डिसाइड फॉर माई ओन सेल्फ। जैसे थॉट, जैसे मैंने आपको कहा था, कई बार कोई एक लाइन कहता है लेकिन हम उसके ऊपर 10-20 लाइन्स को और क्रिएट कर लेते हैं। हाय, मुझे ऐसा कहा, इनके सामने कह दिया, अलग से ही कह देते, ठीक है, गलती तो सबसे हो जाती है, मुझे कह दिया, हमेशा मेरे अंदर ही नुक्स निकालते हैं, हमेशा मेरे से ही होती है क्या। तो बहुत सारी चीजें हम अपने मन में क्लटर बना लेते हैं। ये जो बात होता है, अभी थॉट्स किसके किसके क्रिएटेड थे? उन्होंने तो नहीं कहा था इतनी सारी बातें, हमारी हमारी बात थी ना। तो हमने क्या किया, हमने उन थॉट्स का क्लटर बना लिया है, बिकॉज वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर थॉट्स। और थॉट्स ही हमारे वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स ही हमारा बिहेवियर एक्शन में आ जाता है। तो बहुत जरूरी है अपने थॉट्स को चेक रखना कि मेरे थॉट्स कैसे हैं, क्योंकि जैसे थॉट्स को मैं क्रिएट करूंगी वैसा मेरा मेंटल स्टेट बनता चला जाएगा। किसी ने प्रेज किया तो मैं बहुत खुश, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों को उसी को चर्न करते जा रही हूँ। लेकिन यदि किसी ने कुछ और कह दिया तो फिर बस उसी के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। तो आज से ब्लेम गेम खत्म। किसी और की वजह से मेरा मूड खराब नहीं होता है। ये जो मैंने थॉट्स क्रिएट किए अपने अपने साथ, उनके एक बात कहने के बाद जो मैंने थॉट्स को क्रिएट किया था, उसकी वजह से मैं खुश और दुखी होती हूँ। तो dependence on me, not the other one, not the outside circumstances, not the other people, right? Not the other situations, but it depends on me. So I can choose to create very high vibrational and high energy level thoughts. हम अपने मन में चलो आज आप अपने मन में यदि अभी कोई सिचुएशन भी लेकर आएंगे, अपने मन में कोई भी सिचुएशन लेकर आए जो थोड़े समय पहले ही हुई है, क्या आपको लगता है कि उस सिचुएशन के अंदर आपका रिस्पॉन्स कुछ और भी हो सकता था? उसको डील करने का तरीका और भी अच्छा हो सकता था? तो आज ही अपने मन में वो बना लीजिए कि नेक्स्ट टाइम यदि ऐसी सिचुएशन आएगी तो मेरा रिस्पॉन्स कैसा होगा, मेरा बिहेवियर, मेरा अपनी बात को रखने का तरीका कैसा होगा, मेरा सलीका कैसा होगा खुद को प्रेजेंट करने का। एक बार अपने मन में सेट कर लिया ना आपने कि ठीक है, आज मेरे से ये हो गया, इस तरह से मैंने रिएक्ट कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम यदि ये सिचुएशन आएगी तो मैं इस चीज को ऐसे डील करूंगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, मुझे डील करने का तरीका आता चला जाएगा। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि ये पता ही नहीं होगा कि मैं गलती गलत कर रही हूँ। क्योंकि अभी तक तो हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, ये नहीं पता कि this is causing actually this is happening just because of me, causes me, not the outside world. जैसे हमें ये रियलाइज होगा कि मैं कॉज हूँ और मुझे अपने थॉट्स को चेंज करना है टू फील बेटर, बिकॉज अदर्स आर नॉट इन टू माई कंट्रोल, तो धीरे धीरे वो मेरा जो रिस्पॉन्स है वो सेट होता चला जाएगा। मैं नहीं कह रही हूँ एक दिन में चेंज हो जाएगा, ये स्लेवरी, गुलामी, मैं तो कई बार अपने आप को भी कहती हूँ, किसी चीज की या किसी व्यक्ति की गुलाम तो नहीं हो गए, किसी से इतने तो इन्फ्लुएंस नहीं हो गए कि बस उसने कह दिया तो ठीक, उसने नहीं कहा तो ठीक, तो गड़बड़ हो गई। नहीं, गुलामी, अपने आप को गुलामी शब्द ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम खुद के लिए यूज करते हैं ना तो मजा आता है कि हाँ, आई कैन नॉट बी अ स्लेव, आई हैव टू बी फ्री। एंड सोल, जो मेरा ओरिजिनल सेल्फ है, वो जो शक्तिशाली है, वो स्वतंत्र है। लेकिन जब हम इस बॉडी के कॉन्शियसनेस में आते हैं, बॉडीली रिलेशंस को बॉडीली होकर जज कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। तो आज से हम यही लेंगे आज के सेशन से कि हमें गुलाम नहीं बनना है, हमें चेक रखना है कि हमें अपने थॉट्स को मैं खुद क्रिएट करती हूँ, मेरी खुशी या मेरे
सैड फीलिंग का रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ, दूसरे नहीं है, और मुझे उनको ठीक करने के लिए खुद के थॉट्स को ही ठीक करने की जरूरत है। जैसे मैं खुद के थॉट्स को ठीक कर लूंगी, खुद बहुत सुंदर दिशा दे दूंगी। जैसे मैंने आपको कहा, किसी के लिए तो वही सिचुएशन कहते क्या बड़ी बात है, कोई कहता है ये तो बहुत बड़ी सिचुएशन है। तो मीन्स हमारा मेंटल स्टेट कई बार अच्छा होता है तो हमें बड़ी बात भी छोटी सी लगती है, लेकिन हमारा मेंटल स्टेट अगर लो है तो हमें छोटी सी बात भी गुस्सा आ जाता है। तो हमें अपने मेंटल स्टेट को बहुत एम्पावर्ड रखना है, एनर्जाइज रखना है, समभाव रखना है सबके प्रति। तो ऐसे हम धीरे धीरे अपने इस इमोशनल स्लेवरी से बाहर आ सकते हैं। और सच्ची स्वतंत्रता तो वास्तव में यही है ना, मन का गुलाम नहीं बनना है किसी का, मन से किसी का भी गुलाम नहीं, और अपने ही मन का भी नहीं, इसलिए कहा मन के जीते जीत है। बड़े अच्छे शब्दों में दीदी आपने, यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि हम जब स्लेवरी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं स्लेवरी और अटैचमेंट, जिसको हम समझे आम जन की भाषा में मोह, कि हम मोह में पड़ जाते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, समय हो, जो भी है जिसके हम अटैच हो जाते हैं। जब हम किसी चीज से अटैच हो जाते हैं तो वो हमें स्लेवरी की ओर धकेलता है कहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, अटैचमेंट भी एक रूट कॉज है। हम कहीं ना कहीं अटैच्ड होते हैं तभी तो उनसे एक्सपेक्टेशन होती है that they will give me good compliment, कोई भी और भी हो सकती है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस। कहीं ना कहीं अटैच होना भी तो एक गुलामी है, किसी भी चीज से इतना अटैच हो जाना कि आप की खुशी और गम उनके बिहेवियर पे डिपेंडेंट हो गई। उन्होंने अच्छा से बिहेव किया, उन्होंने आपके आपके साथ बहुत प्यार से बात की तो आप बड़े खुश, उन्होंने कुछ और प्यार से बातें नहीं किया, कुछ और किया, या आपको टाइम नहीं दिया, टाइम से घर पे नहीं आए तो आप दुखी हो जाते हैं। तो ये अटैचमेंट जो है, अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सोरोज एंड ऑल प्रॉब्लम्स। तो अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट की जगह प्यार, प्यार और मोह में डिफरेंस है। मोह में पोजेसिवनेस है, मेरा ही रहेगा, मेरापन है, बहुत ज्यादा ओवरटेकिंग है। लेकिन लव इज ऑलवेज फ्री, लव इज ऑलवेज गिविंग, इसलिए कहते हैं लव शुड बी अनकंडीशनल। लेकिन जहां पर मोह आ जाता है वहां पर पोजेसिवनेस आ जाती है, होल्डिंग पावर आ जाती है। फिर कहते हैं पानी को हथेली में लो और मुट्ठी बंद करो, आप किसी चीज को जितना सख्त पकड़ोगे उतनी वो रेत गिर जाती है ना, छूट जाएगा ना, पानी को आप पकड़ थोड़ी सकते हो, तो बह जाएगा। ऐसे ही हमने अटैचमेंट्स क्या है, अटैचमेंट्स को हम इतना टाइटली क्योंकि पकड़ लेते हैं, नाच लेना, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेरे लिए ये करना चाहिए, मेरे लिए वो करना चाहिए, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ है अटैचमेंट। तो अटैचमेंट मीन्स बहुत ज्यादा पोजेसिवनेस है, जहां पर पोजेसिवनेस है वो आपके पास समय तक नहीं रहेगा, वो एक ना एक दिन छूट ही जाएगा। इसलिए अटैचमेंट्स को हमें लव में कन्वर्ट करना है, हमारा शुद्ध स्नेह होना चाहिए। हम ब्रह्मा कुमारी से प्यार भी शब्द, प्यार से भी अच्छा शब्द रॉयल शब्द है स्नेह। हम सबका आपस में एक स्पिरिचुअल स्नेह है, स्पिरिचुअल लव है, और स्पिरिचुअल लव इतना हायर लव है जिसमें हम सबके प्रति एक जैसे हैं। कोई मेरा बहुत अपना नहीं, कोई मेरा बहुत पराया नहीं, एवरीवन इज सेम एंड एवरीवन इज द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हर कोई भगवान की संतान है। और जब हम भगवान की शक्ति से, क्योंकि भगवान तो प्यार का सागर है, जब हम अपने आप को प्यार के सागर से भरपूर कर सकते हैं तो यहाँ पर फिर मैं गिवर बन जाती हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा जो सागर है, सागर से भर रही हूँ अपने आप को, तो इसमें संपूर्ण हूँ, मैं फुलफिल्ड हूँ। जब मैं फुलफिल्ड हूँ तो मैं किसी से सीख नहीं करूंगी दैट यू, आई वोंट सीक फॉर लव, फॉर रिस्पेक्ट, फॉर हैप्पीनेस, आई विल ऑटोमेटिकली बी रेडिएटिंग those love, respect and happiness to all. So it's very important हम सीकर्स ना बने कि मुझे करो, मुझे दो, नहीं, I will give and I will get myself fulfilled, not with what you behave with me, but what I receive from the energy from God, you know। तो हम परमात्मा से वो शक्ति को रिसीव करके अपने आप को भरपूर इतना करें कि हम दूसरों को देना शुरू करें, वो नेचुरली फ्लो होता है, उसमें फिर मेहनत भी नहीं लगती है। लेकिन जब हम सीकर्स बनते हैं तो देखो सीकर्स कौन होते हैं, फिर तो मांगते हो गए ना, मुझे दो, प्यार दो, मुझे सम्मान दो। हम क्योंकि खुद के सम्मान में नहीं है इसलिए हम दूसरों से कहते हैं आप मुझे सम्मान दो, आप मुझे प्यार करो, आप मुझे खुशी दो, आप ये करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरी इच्छा पूरी होगी, आपने ये लाके दे दिया या ये कर दिया। तो यहाँ पे तो हम कितने ज्यादा सीकर्स है ना, गुलाम है, मांगते हो गए। लेकिन हमें भगवान कहते हैं
तुम्हें देना है, तुम्हें खुद को फुलफिल करके दूसरों को देना शुरू करना है। यही तो सच्ची फ्रीडम है, सच्ची आजादी है। किसी और के लिए गुलाम नहीं, किसी और की वजह से या किसी और के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं जो उनके गुलाम हो जाए, उनके जजमेंट के, या फिर कई बार हम कहते हैं उनसे यदि मुझे मिल गया ना सर्टिफिकेट तो मैं ठीक हूँ जी। मतलब दूसरे को सर्टिफिकेट देंगे, आपको एक्रेडिशन आके देंगे दैट यू आर राइट, तभी आप राइट हो। नहीं, इसमें एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, कई बार हम हर्ट को क्रिएट करते हैं, कई बार कहते हैं उसने मुझे इतने गंदे गंदे वर्ड्स बोले, मैं बहुत दुखी हूँ, है ना। होता है। यू नो, बहुत जरूरी है ये समझना, जो जैसा होता है वो वैसे ही शब्द बोलता है। हम क्या करते हैं, people give their opinion, we take their opinion as our identity, and that creates hurt. वो उनकी ओपिनियन थी, वो उनके उनके उनका पर्सपेक्टिव था चीजों को देखने का या मेरे को देखने का, और उन्होंने मेरे बारे में कोई कमेंट पास कर दिया या कुछ कह दिया, वो उनकी थिंकिंग है ना, दैट्स नॉट मी, दैट्स हु आई एम, आई नो हु आई एम। सो ये जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही सत्य होगा, नहीं। दैट्स ओके, जो आप सोच रहे हैं वो आपकी आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपका परसेप्शन है, आपकी ओपिनियन है। तो मैं उन बातों को लेके एटलीस्ट हर्ट को क्रिएट ना करूं, क्योंकि वो है, हम हैं, राइट। तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना बहुत जरूरी है। और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या कहते हैं, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हूँ, मैं परमात्मा की संतान होने के नाते इससे भरपूर हूँ। और जब हम इस कॉन्शियसनेस में रहकर हर चीज को देखते हैं और साक्षी होके, जैसे मैंने बहुत अच्छा ये जो बताया था आपको, अपने ही पार्ट को साक्षी होके देखो, अपने ही आपको अनुपमा का ये रोल है, अभी अनुपमा ये रोल कर रही है, निकिता का ये रोल है, निकिता ये रोल कर रही है, तो बड़ा मजा आता है दूर से किसी चीज को देखने में। देखिए कितना मजा आता है, आप मैच को देखते हैं तो कितना एंजॉय कर रहे होते हैं ना, है ना, मैच देख रहे हैं तो ऐसे अपनी लाइफ को ही दूर से होकर देखिए। ओके, निकिता इज प्लेइंग दिस रोल, अनुपमा इज प्लेइंग दिस रोल, ना उस रोल को देखते हुए कितना मजा आएगा, लाइफ हो जाएगी। बिल्कुल सही दीदी। और वो जो अगर इस बात से हम ये समझे कि हम सब एक किरदार निभाने आए हैं और वो ऊपर वाले ने पहले से तय कर रखा है, हमारी भूमिका बांध दी है, हम उसी के चारों तरफ हम घूमते हैं, अपना रोल परफॉर्म करते हैं, एक्टिंग करते हैं बेसिकली देखा जाए तो। लेकिन जो स्लेवरी होती है या जो डिपेंडेंसी हो जाती है समहाउ, हम कई बार दीदी ऐसा होता है हमें खुद भी पता रहता है ये वो हम किसी के ऊपर या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, समझते हुए जानते हुए भी हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन से खुद को बाहर नहीं निकाल पाते। तो दीदी क्या ऐसा आपने हमारे दर्शकों को आप बताएं कि हम ऐसा क्या करें इस सिचुएशन से कई कबार जब हम मोह माया में बंधे रहते हैं, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे इस कहते हैं ना माया के बंधन से हम मुक्त हो सकें। देखिए, अपने आप को कहीं ना कहीं एंगेज करना है, अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ प्रोडक्टिव या कुछ बहुत नया, कुछ इनोवेटिव करने में इतना अपनी लाइफ को बिजी कर दो कि हम किसी के स्लेव गुलाम ना हो, हमें किसी से कुछ मांगना ना पड़े। अपने आप की लाइफ के स्टैंडर्ड को इतना ऊंचा बना दो, मन से भी और हर तरह से इतना ऊंचा बना देंगे यदि हम किसी चीज के लिए किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, है ना। सीकिंग जो हमारा भी आजकल नेचर हो गया है, लव और रिस्पेक्ट आप मुझे करो, सम्मान दो, प्यार दो, स्नेह दो, तो ये सब मांगना नहीं पड़ेगा। हम अपने विचारों को इतना ऊंच रखें, हम अपने जीवन शैली को इतना ऊंच बनाएं कि लोग हमसे प्रेरणा ले पाए। तो यदि जब हम अपना लक्ष्य बहुत ऊंचा रख देते हैं ना, लक्ष्य ऊंचा रख देंगे तो फिर उसी दिशा में हमारी गाड़ी चलती है। लक्ष्य ऊंचा है तो ही हम उस तरफ वो एफर्ट्स भी करेंगे। अब एफर्ट्स ही नहीं करते हैं क्योंकि नया कुछ सोचते ही हैं इनोवेटिव करने का या फिर कुछ प्रोडक्टिव करने का, खाली बैठे रहते हैं या फिर उससे इससे मिलेगा मुझे, इससे मिलेगा सोचते रहते हैं, तो फिर तो बस किसी से नहीं मिलेगा। हमने अपने आप को उतना डिपेंडेंट बना दिया है। डिसीजन मुझे लेना है, हैप्पीनेस इज अ डेली डिसीजन। तो मुझे डिसाइड करना है मैं अपनी लाइफ को कहाँ देखना चाहती हूँ। ये अपना डिसीजन होता है, कोई किसी को पंप नहीं कर सकता आप ये करेंगे या वो करेंगे, राइट। तो हमें अपने आप डिसाइड करना है कि मुझे क्या ये गुलामी पसंद है, क्या मैं सदा ही गुलाम रहना चाहती हूँ। चलो आज एक इच्छा पूरी भी हो गई, हर चीज मेरे फेवरेबल कंडीशंस में भी हो गई, कल भी फिर मेरे को एक और इच्छा पैदा हो गई कि मैं कल किसी की गुलाम बनूंगी,
फिर तीसरे की, फिर चौथे की। क्या मैं ये गुलामी की लाइफ पसंद करती हूँ? मुझे ये अटैचमेंट दे क्या रही है? अटैचमेंट से सिर्फ एक्सपेक्टेशंस जब अनफुलफिल्ड होती है तो मुझे सॉरो, मुझे दुख होता है। तो क्या मुझे अपने लिए ये दुख को चूज करना चाहती हूँ? और डेफिनेटली हम कोई भी दुखी होना नहीं चाहते हैं, हम सब खुश होना चाहते हैं। जब हम खुद से ये बात करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो हमारी खुद के अंदर, हमारे अंदर ये आएगी, नहीं मुझे दुख लेना नहीं है। So I won't be dependent and I won't get attached with things or people because they cannot give me what I really want. क्योंकि लोगों का रिस्पॉन्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हाँ इतना ध्यान जरूर रखना है कि मेरा रिमोट कंट्रोल उनके पास ना चला जाए। हम कई बार अपना रिमोट कंट्रोल उनको दे देते हैं। वो रिमोट कंट्रोल देना नहीं है, ये अपनी चॉइस है, अपना डिसीजन है कि मुझे अपने आप को कहाँ देखना है। अपने आप के लिए एक बहुत अच्छा मोटिव बनाए, अपना लक्ष्य रखें कि मुझे ये अचीव करना है, चलो इतने दिन में मुझे ये अचीव करना है, या फिर 2 घंटे का अपना लक्ष्य रखें कि 2 घंटे में मुझे ये काम करना है, या कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है। यदि हम अपनी लाइफ में कुछ नई चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर देंगे, इंगेज कर देंगे, तो हम रोज नया एक प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, रोज नया कुछ अचीव कर रहे हैं तो हमें अंदर से खुशी मिलेगी। तो हम अपनी खुशी को डिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और सच में सच्ची स्वतंत्रता हम जी पाएंगे, है ना। स्वतंत्रता तो जीना है ना, सिर्फ कहना नहीं है। स्वतंत्र रहना है, स्वतंत्र होकर जीना है, मन से स्वतंत्र रहना है, हर परिस्थिति से स्वतंत्र रहना है। कोई भी बाहर की परिस्थिति मेरे मन की स्थिति पर हावी नहीं हो सकती है, और ये हमारा अपना डिसीजन है। तो डिसाइड कीजिए, चूज कीजिए, आपकी अपनी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं। बिकॉज वी आर ओनली वन हु आर द क्रिएटर्स आर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, और हमारे थॉट्स से ही हमारी डेस्टिनी बनती है। और यदि आपने अपने थॉट्स को बहुत अच्छा चैनलाइज कर दिया, हाईएस्ट लेवल पर ले गए, तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता। सिर्फ ये जस्ट अ मैटर ऑफ थॉट है। अपने थॉट को बहुत ऊंचा ले जाइए, बहुत आगे का सोचिए, और बहुत रोज कुछ नया नया करके देखिए, रोज कुछ नया अचीव कीजिए, तो आपको लगेगा कि हाँ यस आई एम आल्सो अचीविंग समथिंग। फिर आप कभी भी किसी चीज के गुलाम नहीं होंगे, किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, राइट। बहुत सुंदर दीदी आपने समझाया इमोशनल इंडिपेंडेंस को या इमोशनल स्लेवरी को। और ये समहाउ ये काफी मोटिवेशनल है, काफी प्रेरणादायक है हम सबके लिए। कैसे अपना रास्ता हमें खुद चुनना है, स्लेवरी हो, स्लेव इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट करके खुद के लिए परेशानियां मोल लेनी है, या फिर खुद इंडिपेंडेंट करके अपने जीवन का लक्ष्य और रास्ता तय करना है। बहुत सुंदर दीदी समझाया। लेकिन हमारे पास हमेशा से ऐसी बातों की चर्चा होती है और समय अभाव हो जाता है। मैं सेशन समाप्त करूँ उसके बाद अगर मेडिटेशन के 2 मिनट हो जाए तो हमारे लिए बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा दीदी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम अपने मन को चैनलाइज करेंगे, राइट। सिट बैक स्ट्रेट, थोड़ी देर के लिए अपने मन को और बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटते हुए अपना सारा ध्यान स्वयं पर एकाग्र कर लीजिए। सारा ध्यान स्वयं पर। परमात्मा की संतान, इस धरती पर एक मुसाफिर हूं। ये धरती तो रैन बसेरा है, आज आए हैं कल चले जाना है। ये सृष्टि पर एक बहुत सुंदर ड्रामा चल रहा है, जिसमें मेरा एक रोल मुझे मिला है। आज से हम खुद के लिए डिसाइड करते हैं कि अपने रोल को हम बेस्टेस्ट प्ले करेंगे। अपने रोल को साक्षी होकर देखेंगे, उससे भी अटैच नहीं होंगे, उससे भी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं, उससे भी कोई अटैचमेंट नहीं। मुझे एक रोल मिला है,
मुझे बस उस रोल को बेस्ट प्ले करना है। अपना सारा ध्यान स्वयं पर और स्वयं की एनर्जी शक्ति को बढ़ाते हुए परमात्मा शक्तियों से स्वयं को भरपूर रखना है। आज अपने मन में एक ऐसी सिचुएशन में खुद को देखें जहां पर मैं बहुत काम हूं, साइलेंट हूं, पीसफुल हूं। एक ऐसी सिचुएशन में देखें जहां मैं हूं तो उसी सिचुएशन में, लेकिन उस सिचुएशन को साक्षी होकर देख पा रही हूं। उस सिचुएशन का प्रभाव जैसे अनटचेबल है, मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, लाइफ है, एक सीन चल रहा है, उस सीन में मैं खुद भी हूं, लेकिन मैं बहुत शांत हूं, स्थिर हूं, रिलैक्स्ड हूं। अपने रिस्पॉन्स को मैं चूज कर रही हूं। मुझे इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, कैसे आना है। अपने थॉट्स को मैं क्रिएट कर रही हूं। बाहर की सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट क्यों नहीं है, लेकिन मेरे थॉट्स मेरी शक्ति है, मेरी क्रिएशन है। बाहर से कितने भी नेगेटिविटी के वाइब्रेशंस क्यों ना हो, क्रिटिसिज्म क्यों ना हो, दर्द दुख क्यों ना हो, लेकिन मेरी मेंटल स्टेट एकदम सम है, एक जैसी है, एकाग्र है, स्थिर है, शांत है, पीसफुल है। मैं अपने मन और बुद्धि की मालिक हूं। मेरा मन तो बच्चा है, जैसे बच्चे को बहुत प्यार से समझाते हैं, ऐसे ही मैं भी अपने मन रूपी बालक को बहुत प्यार से समझाते हुए उसको बात समझा रही हूँ, शांत कर रही हूँ। मेरा स्वयं की पांचों कर्मेंद्रियों पर all the five sense organs are in complete control. मैं राजा हूँ, मालिक हूँ स्वयं की। मुझे कैसे बिहेव करना है, मुझे कैसे एक्शंस में आना है, मुझे कैसे अपना रोल प्ले करना है। आई एम चूजिंग इट वाइजली। आई एम गॉडली चाइल्ड. Others are also godly children. It's just that their energy may be low. But I am powerful soul. शक्तिशाली हूँ, प्योर हूँ, पावरफुल हूँ, पीसफुल हूँ। अपने मन की इस शांति की स्थिति को हम बाहर के इस वातावरण में पहुंचाते हैं और देखें धीरे धीरे बाहर का वातावरण भी शांत हो रहा है, शीतल हो रहा है, स्थिर हो रहा है। I am the child of Tower of Peace, Ocean of Peace, Ocean of Bliss, Ocean of Love and Happiness. And so I am also the master of
मास्टर ओशन ऑफ लव, पीस एंड हैप्पीनेस। मैं भी इसी परमात्मा स्नेह, सुख, शांति को अपने थॉट्स के थ्रू बाहर की लो एनर्जी को भी पावर दे पा रही हूँ, और बाहर की एनर्जी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, प्रोग्रेसिव हो रही है। धीरे धीरे अनुभव करें जैसे मेरे चारों ओर का वातावरण बहुत शांत होता जा रहा है। मेरा मन, मेरा तन, मेरे तन के सभी ऑर्गन्स भी जैसे बहुत रिलैक्स्ड हो गए हैं, बहुत पीसफुल है। आई एम एट पीस। मुझे शांति को बाहर नहीं ढूंढना है। शांति तो मेरा अपना ओरिजिनल संस्कार है, ओरिजिनल नेचर है। धीरे धीरे हम रोज अपने आप को कैसी भी सिचुएशन में अपने रिस्पॉन्सेस को चूज करके, पहले से ही एनालाइज करके, फिर वाइजली रिस्पॉन्ड करेंगे। अपने आप को इस ब्यूटीफुल सीन में, जो एक मूवी की तरह चल रही है, इस ड्रामा में अपने रोल को बेस्टेस्ट साक्षी होते हुए प्ले करेंगे। अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा रखते हुए, जैसे प्लेन में जब हम बैठते हैं तो नीचे की बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी छोटी नजर आती है, ऐसे ही अपने मन की स्थिति को इतना ऊंचा रखेंगे कि जीवन में कैसे भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो सब छोटी है। आई एम पावरफुल, सिचुएशंस आर नॉट। आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, maybe circumstances are not, but I can radiate my positive energy into the whole world through my thoughts. I am the creator of my own thoughts, so I will create them beautifully, powerfully, and always elevated. साधारण संकल्प नहीं, विशेष उच्च स्तर के संकल्पों की रचना करते हुए हम अपने संसार को सुंदर बनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर था दीदी। और जब इस प्रकार की मेडिटेशन होती है तो वो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, एक पॉजिटिविटी का ऑरा महसूस होता है, और ये इतना स्ट्रांग है। हम एक्चुअल बैठे हैं, स्टिल वो एनर्जी पास ऑन होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। बहुत ही सुंदर ये सेशन था दीदी। और एक बार मैं पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज आप हमने ज्वाइन किया। इतना सुंदर सेशन हमारे साथ हुआ, और गणतंत्र दिवस के पहले इस प्रकार के सेशन की सबको आवश्यकता है। हर व्यक्ति विशेष को इस प्रकार के सेशन की आवश्यकता होती है, खुद को इमोशनल स्लेवरी से, इमोशनल डिपेंडेंसी से बचाने के लिए। थैंक यू सो मच दीदी वंस अगेन। Thank you so much for inviting me. थैंक यू दीदी। और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े थे उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप सब आए और उन्होंने हमारे साथ इस सेशन को ज्वाइन किया, और मुझे लगता है कि उनके लिए भी ये सेशन निश्चित रूप से बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी एक नए खूबसूरत टॉपिक में, एक नए खूबसूरत विषय पे हम चर्चा करेंगे फिर किसी हमारे खूबसूरत गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अनुपमा को इजाजत दीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, और गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।